बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हलचल मची हुई थी और साथ-साथ आज पीएम हाउस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था। क्या वजह बनी है? अचानक ये हलचल क्यों मची हुई थी और पीएम हाउस क्यों एक्टिव था? दरअसल आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है, एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। उसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी जो है वो फाइनल की जा चुकी है। नाजरीन, इस कार्रवाई से बहुत ज़्यादा चीखें उठने वाली है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, उसके साथ-साथ आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा तैयबा राजा, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में बहुत कुछ भुगता है, उन्होंने जेल काटी है, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सनम जावेद का नाम सेनेट में उम्मीदवार के लिए नामज़द करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए आज तैयबा राजा ने बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है, बहुत खौफनाक किस्म का। और इस वक़्त पार्टी के अंदर वो लड़ पड़ी है और उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग दे चुकी है आज तैयबा राजा ने। क्या वजह बनी है? अचानक इन्होंने क्यों इतनी ज़्यादा वो तेश में आकर खौफनाक किस्म के इंकशाफात करना उन्होंने शुरू क्यों किया है? इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ-साथ आज आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है और उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, ये भी आप लोगों को बताएँगे और नुकसान क्या होगा, ये भी बताना है। और उसके अलावा आज नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने कैदियों की सज़ाओं में कुछ कमी की है और साथ-साथ आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी वो कर चुकी है। क्या कैदियों की जो उन्होंने सज़ाओं में कमी की है और 155 जो कैदियों को रिहा करने का उन्होंने ऐलान किया है, उसमें क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस जो कारकुन हैं, क्या वो भी शामिल हैं? क्या जो सज़ा में कमी हो चुकी है, उससे इमरान खान के सज़ा में भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों के सज़ाओं में भी कुछ फ़र्क उससे पड़ेगा या नहीं? इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक़्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक लाज़मी करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, वो तकरीबन फाइनल हो चुके हैं और पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के लिए मुज़ाकरात का कल आखिरी रोज़ होगा और उसके बाद एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान की जानिब से आईएमएफ के साथ और भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और उसमें पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि आईएमएफ के साथ 5 या 8 साल का बाकायदा एक बड़ा मंसूबे के ऊपर जो है मुज़ाकरात कामयाब हो सकें, ताकि पाकिस्तान जो है, जो माशी इश्यूज़ का सामना कर रहा है, उससे थोड़ा आराम से निकलने में एक टाइम उनको मिल सकें। लेकिन आईएमएफ की जानिब से बारहा ये बताया गया है कि उनको अपने शराइत पर उतरना होगा और फिर शराइत पर अमल दरामद करने के लिए भी पाकिस्तान को सख्ती के साथ बड़े फैसले करने होंगे और यकीनन अगर आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब तो कन्फर्म होंगे, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और बोझ जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर होगा और वो आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाएगा। अभी तो बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इज़ाफ़ा करने वाले हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ की जानिब से बाकायदा उन्होंने सूबे भर में यानी पूरे पंजाब में कैदियों के लिए उन्होंने 3 माह सज़ा की माफ़ी और 155 कैदियों की रिहाई का बाकायदा वो आज ऐलान कर चुकी है। बाकायदा उन्होंने सेंट्रल जेल कोट लखपत का उन्होंने दौरा किया, वहाँ बाकायदा उन्होंने कैदियों के साथ मिल बैठकर आज उन्होंने बाकायदा वहाँ इफ्तारी भी की है और उन्होंने अपने जेल में जो उन्होंने दिन गुज़ारे थे, वो उन्होंने याद किए हैं और ज़िक्र भी किया है कि जिन मुश्किलात का उन्होंने सामना किया है। लेकिन साथ-साथ उन्होंने कैदियों के लिए 3 माह की सज़ा की कमी और 155 कैदियों की रिहाई का बाकायदा वो आज ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें तहरीक-ए-इंसाफ के 9 मई के वाक़यात में मुलविस तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन और फिर इमरान खान को ये जो मरियम नवाज़ की जानिब से जो ऐलान किया जा चुका है, इससे कोई फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो रहनुमा है,
तैयबा राजा, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज़ में उन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर जिस तरह नाराबाज़ी करके उन्होंने हर जगह में लाहौर में बहुत ज़्यादा वो जब एक्टिव नज़र आई, तो उसके बाद उनको 9 मई के वाक़यात में मुलविस करार देकर उनको जेल में डाला गया और बहुत अरसा वो जेल में रही और उसके बाद जो है ज़मानत पर इस वक़्त वो रिहा हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो है वो बिल्कुल खामोश थी और वो बहुत ज़्यादा इतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी, जब से वो रिहा हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सनम जावेद को सिनेट में उम्मीदवार के लिए बाकायदा उनका नाम जो है वो नामज़द किया गया था, उस पर आज वो फट चुकी है। उन्होंने खौफनाक किस्म के वो इंकशाफात वो कर चुकी है। नाज़रीन, खबर की तफसीलात आपके सामने रख लेता हूँ, ज़रा आप लोगों ने गौर से सुनना है। नाज़रीन, रहनुमा पीटीआई तैयबा राजा ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर में उन्होंने ये मेंशन किया है और कड़ी तनकीद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनम जावेद को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि किसी एक को ऊंचा दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कि बाकी सबकी कुर्बानियों को पसे पुश्त डाला जाए। तैयबा राजा ने कहा है कि सनम जावेद की ज़मानत बार बार इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से कैसे हो सकती है। सनम जावेद 8 बार गिरफ्तार इसलिए हुई क्योंकि 7 बार उनकी ज़मानत हुई। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अदलिया हमज़ा और तैयबा राजा की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से 9 माह बाद 15 बार बेंच टूटने के बाद हुई, तब बार-बार एटीसी से किसी एक की ज़मानत कैसे होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सनम जावेद ने तैयबा राजा ने कहा है कि किसी औरत की मीडिया कवरेज नहीं हो सकती थी। उस वक़्त एक ही इंसान की हेडलाइंस तक चलाने की इजाज़त कैसे थी? हम सब सिर्फ इमरान खान की वापसी तक खामोश हैं, थोड़ा सब्र करें, सब बोलेंगे। ये आज उन्होंने खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि एक खातून की तो खबर भी नहीं चल सकती थी, उसको तो वीडियो पैगाम ही जारी नहीं हो सकता था, उसकी तो फुटेज सामने नहीं आ सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक सनम जावेद की ही खबरें क्यों चलती थी? वो भी हेडलाइंस में क्यों ज़्यादा हाइलाइट थी? तो उन्होंने इस तरह का एक इंकशाफ किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा सनम जावेद को बाकायदा सेनेट के लिए जो है इनका नाम जो है वो फाइनल किया जा चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सनम जावेद ने अपनी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहरिक होकर हर जगह में ये एक्टिव तरीके से नज़र आती थी और इन्होंने पार्टी के लिए जेलें काटी है, तकलीफ़ात उठाई है, साबित कदम रही है, मरीम नवाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद भी की है। तो यकीनन पार्टी की जानिब से उनको ये नवाज़ा गया है, लेकिन तैयबा राजा ने भी अपनी जगह में उन्होंने भी स्ट्रगल की है, उन्होंने भी जेल काटा है। लेकिन इंकशाफ़ात उन्होंने जो किए हैं, उस पर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो इस पर क्या प्रूफ़ देने में कामयाब हो जाती है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद और आज पीएम हाउस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई थी। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि इस वक़्त जो है चंद सोशल मीडिया अकाउंट से बाकायदा जो हालिया दिनों में कल भी आज भी इस वक्त केपी के जो बॉर्डर के एरिया में बाकायदा जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से बहुत से फ़ौजी जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। उनके ऊपर जो है उन शोधा के ऊपर जो है बड़े टेक्निकल तरीके से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से बाकायदा उनके ऊपर तनकीद की गई है, शोधा की बहरमती की गई है और उनके लिए तरह तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा चुके हैं और फ़ौज के खिलाफ जो बातें की गई है उस पर इस वक़्त जो है बाकायदा जीएचक्यू, रावलपिंडी समेत और इस्लामाबाद भी बहुत ज़्यादा इस वक़्त एग्रेसिव और उसमें गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ जो है कार्रवाई अमल में लाने के लिए इस वक़्त वज़ारत दाखिले को बाकायदा एक्टिव किया जा चुका है और उसके लिए बाकायदा लिस्टें जो हैं बनाई जा रही हैं और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। उस कार्रवाई में जितने भी लोग जो इस वक़्त स्टेट के अगेंस्ट या फिर फ़ौज के खिलाफ या फिर शोधा की बेहुरमती करने के लिए मुख्तलिफ अपने अकाउंट से अजीब-ओ-गरीब किस्म के पोस्ट कर लेते हैं, उनका बाकायदा ताक़ुब किया जाएगा और अब ये नहीं होगा कि नोटिस जारी हुए हैं नैब से, ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि बराह रास्त उनको उठाया जाएगा, उनको फिर टफ़ टाइम दिया जाएगा और उन अकाउंट्स के खिलाफ जो है बाकायदा बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। उसके लिए बाकायदा मनसूबबंदी जो है वो फाइनल की जा चुकी है। इसके लिए वज़ारत दाखिला जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आएगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आईएमएफ के ऑफ़िस के बाहर जो हैं, जो एक बहुत बड़ी एहतजाज एहतजाज किया जा चुका है, स्ट्राइक की गई है
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو شہباز گل اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے بیرون ملک جو ہے باقاعدہ باہر بیٹھ کر انہوں نے نعرہ بازی بھی کی ہے، فوج کے خلاف بھی بات کی ہے، پھر IMF کے دفتر کے باہر جو ہے قسط جاری نہ ہونے کے اوپر باقاعدہ وہ احتجاج کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس احتجاج کو سراہا ہے، انہوں نے اس سے احتجاج کو باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہے، لیکن نعرہ بازی جو ہو چکی ہے انہوں نے اس پر لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عمران خان کو احتجاج کرنے کے حوالے سے تو معلوم ہے، لیکن فوج مخالف جو نعرے اس وقت وہاں جو لگائے جا چکے ہیں اس کے حوالے سے وہ لا علم نظر آ رہے تھے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ان چیزوں کو تھوڑا دیکھنا ہوگا، وہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے کے باوجود بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی راہ نکالیں، درمیانی راستہ نکالیں تو اسی میں بہتری ہے۔ جبکہ تحریک انصاف کے جو اس وقت چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر کی جانب سے انہوں نے اس معاملے پر کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کی مذمت کرتی ہے اور اس کو آن نہیں کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین کی جانب سے اس وقت یہ موقف آیا ہے، لیکن عمران خان نے اس دھرنے کو، اس احتجاج کو باقاعدہ آن کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عمران خان کچھ اور کہہ رہے ہیں، پارٹی کے رہنما کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن بہت سے رہنما جو ہیں جو آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں تو بھی ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جو شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے جو فوجی جوان تھے ان کو باقاعدہ پورے اعزاز کے ساتھ جو ہے اپنے آبائی علاقوں میں ان کے تدفین جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور ISPR کے مطابق سپاہی ناصر شہید کی پشاور، سپاہی راجہ شہید کوہاٹ اور سپاہی ساجد کی ایبٹ آباد میں تدفین ہو چکی ہے، جبکہ لیفٹیننٹ کرنل سعید کاشف علی شہید اسلام آباد اور کیپٹن محمد بدر کی تلا گنگ میں تدفین ہو چکی ہے، اور حوالدار صابر جو ہے شہید کو ضلع خیبر اور نائک کے خورشید کو ضلع لکی مروت میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ یہ تھی وہ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔